दोस्तों, शायद ही आज कोई ऐसा काम बचा है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल न हो रहा हो, क्योंकि आज हर काम, चाहे वो बिजनेस हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, बैंक हो, सभी में इसका इस्तेमाल बखूबी हो रहा है। आज का युग कंप्यूटर का युग है और आज के समय में हर काम कंप्यूटर की मदद से ही किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप कंप्यूटर के इतिहास को जानते हैं? क्या कंप्यूटर का आकार पहले भी छोटा ही था? इन सारे सवालों का जवाब हमें इस शानदार वीडियो में मिलेगा। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल, एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। कल्पना कीजिए कि अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं होते तो आप अभी इस वीडियो को देख नहीं पाते। जिस वेंडिंग मशीन ने आपको आज सुबह आपकी कॉफी परोसी थी, वे सभी चीजें किसी न किसी कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आप शायद उस दिन के बारे में नहीं सोच सकते जब आपने किसी प्रकार की कंप्यूटर तकनीक का उपयोग नहीं किया हो। दोस्तों, एक ऐसा समय था जब सारी दुनिया तकनीक के नाम से ही बिल्कुल गुमराह थी। कई तो इस शब्द से ही अनजान थे। टेक्नोलॉजी से दुनिया के लोगों का कोई वास्ता नहीं था। इसी दौरान लंदन में जन्मे एक ऐसे व्यक्ति जिनकी नजर टेक्नोलॉजी पर थी। उनका नाम है चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स को शुरुआत से ही गणित बहुत पसंद था और इसी वजह से उन्होंने कंप्यूटर जैसे अद्भुत मशीन का आविष्कार किया। भले ही आज भी कई लोगों के बीच ये मान्यता है कि 1622 में आया एबेकस दुनिया का पहला कंप्यूटर था, जिसका विलियम ऑक्ट्रेट द्वारा आविष्कार किया गया था। लेकिन आज हम जिस आधुनिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इन कंप्यूटर्स की एनालिटिकल इंजन ने ही नींव रखी थी, जिसकी शुरुआत चार्ल्स बेबेज द्वारा 1833 से 1871 के बीच की गई थी। दोस्तों, 1871 में चार्ल्स बेबेज की मौत हो गई थी। इसके 40 साल बाद 1888 में चार्ल्स बेबेज के बेटे हेनरी बेबेज ने इस काम को पूरा किया और उनके द्वारा बनाया गया एनालिटिकल इंजन सभी तरह की कैलकुलेशंस करता था। आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण 1938 में पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया गया, जिसका नाम Z1 था, जिसे कॉनराड ज़्यूस के द्वारा डिजाइन किया गया था। फिर 23 दिसंबर 1947 में विलियम शॉकली, जॉन बैडिन और वॉल्टर हाउजर ब्रेटेन के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया, जो कि कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ही यूजफुल साबित हुआ। ट्रांजिस्टर के आ जाने के बाद कंप्यूटर के साइज में काफी चेंजेस होने लगे। पहली पीढ़ी, इसकी शुरुआत 1946 से 1956 के बीच में हुई थी। इस पीढ़ी की शुरुआत 1946 के सर्वप्रथम कंप्यूटर ENIAC से की गई। ENIAC का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर का खोज किया गया, लेकिन उनमें बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे और बहुत कम जानकारी की स्टोर कर सकते थे। इस वजह से वैसे कंप्यूटर में डाउनलोड अपलोड की सुविधा नहीं मिली और उसमें ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था जो उस जमाने में बहुत महंगे हुआ करते थे। इस वजह से कंप्यूटर का दाम बढ़ गया और आम जनता इसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। दूसरी पीढ़ी, कंप्यूटर की इस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूबों के बजाय ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। साल 1951 में ये कंप्यूटर जनता के लिए पेश किया गया था, जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी यूनिवैक 1 से जाना गया। 1953 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM और लगभग 700 कंप्यूटरों ने कंप्यूटर की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। इस पीढ़ी के दौरान 100 से अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। कंप्यूटर में मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम थे, टेप और डिस्क जैसे मीडिया भी उपयोग में थे, आउटपुट के लिए प्रिंटर भी थे। तीसरी पीढ़ी, दोस्तों थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के रूप में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। साल 1943 में H. जॉनसन ने इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप किया था। कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप होने के कारण कंप्यूटर का साइज फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से काफी छोटा हो गया था। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर गर्म होते थे, लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इस समस्या का भी समाधान हो गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत कम गर्म होते थे और इस जनरेशन में भी AC की आवश्यकता पड़ती थी और इस जनरेशन के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाने लगा।
और कंप्यूटर में नॉर्मल टाइपिंग के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। चौथी पीढ़ी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय 1975 से 1990 तक माना जाता है। आज भी इस पीढ़ी के कंप्यूटर का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी लॉजिक सर्किट को लगाया जाता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। वास्तव में ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिनमें एक माइक्रोचिप पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टर को जमा दिया जाता है। दुनिया में माइक्रो प्रोसेसर आ जाने से इस जनरेशन के कंप्यूटर पिछले जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले काफी छोटे हो गए थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर को एक स्थान से लाने और ले जाने में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होती थी, और साथ ही साथ इस माइक्रो प्रोसेसर की वजह से फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर पिछली जनरेशन के कंप्यूटर के तुलना में काफी सस्ते हो गए थे, और अब कंप्यूटर कोई भी व्यक्ति खरीद सकता था और उसका इस्तेमाल अपने निजी कार्य करने के लिए कर सकता था। पांचवी पीढ़ी। साल 1985 के बाद से आज तक और आगे भविष्य में आने वाले सभी कंप्यूटर्स को पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में रखा गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इनको बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया गया था, जिसमें काफी सफलता हासिल हुई और अभी भी बखूबी इसे और बेहतर बनाया जा रहा है। इस जनरेशन का मुख्य उद्देश्य है कि कंप्यूटर हमारी भाषा समझ पाए और खुद से चीजें सीखने और डिसीजन लेने में सक्षम हो। पांचवी पीढ़ी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसकी मदद से हम ऐसे माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बना सकते हैं जिसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हो। डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग दुनिया भर में किया जाता है और ये एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है और सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये एक ऐसा मशीन या उपकरण है जो किसी भी तरह की डेटा जानकारी को मशीनी भाषा में बदलकर प्रोसेस करता है। इस उपकरण के माध्यम से हम कंप्यूटर में जब भी कुछ डेटा इनपुट करते हैं तो हमें ये कुछ सेकंड के अंदर आउटपुट दे देता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग मल्टी प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर में एक समय में एक से ज्यादा लोगों के द्वारा प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अधिकतर व्यापार, प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंस संबंधित डेटा और एप्लीकेशन को चलाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का भविष्य। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि समस्याओं को हल करते समय क्यूबिट्स की यही क्षमता क्वांटम कंप्यूटरों को मौजूदा कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाती है और इसकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोग्राफी की समस्याओं को आसानी से निपटाया जा सकता है और मौसम का भी सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आने वाली सामग्री में ऐसी क्षमता है कि वो क्वांटम कंप्यूटरों को विकसित करने में मदद कर सकती है। इनके तैयार होने के बाद कंप्यूटिंग से जुड़ी समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकेगा। दोस्तों, तकनीक और भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे तो टेक्नोलॉजी का इतिहास कितना पुराना है शायद पता करना ही मुश्किल है, क्योंकि हर युग में मनुष्य के जीवन को सरल और सशक्त बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, जो आज भी निरंतर जारी है। भविष्य में कंप्यूटर दुनिया को और बदल सकता है। जैसे कि उड़ने वाली कार अभी शायद सपने जैसी ही है, लेकिन भविष्य में ये शायद हमारे आम जीवन का हिस्सा होगी। भविष्य में हम हमारे आंगन या छत से इस कार में बैठेंगे और बिना जाम में फंसे अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये कार जमीन पर एक कार जैसी ही होगी, लेकिन जब ये हवा में होगी तो ये एक हवाई जहाज का आकार ले लेगी। ये कमाल कंप्यूटर का ही तो है। वी होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।